शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर का मामला एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उठा है, जहां पर तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की तरफ से एक बार फिर कश्मीर मामले पर कश्मीरियों के ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से थोड़ी देर पहले वो खिताब कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर कहा, पहले वो आपको दिखाएंगे और उसके बाद इस पर मजीद बात करेंगे। Kashmir conflict, which is also key to the stability and peace of South Asia, is still a burning issue. Steps taken following the abolition of the special status of Jammu Kashmir further complicated the problem. We are in favor of solving this issue through dialogue, within the framework of the United Nations resolutions, and especially in line with the expectations of the people of Kashmir. Distinguished delegates, behind the tensions existing in the Eastern Mediterranean for a while, there are countries acting with the understanding of winner takes it all. तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर थोड़ी देर पहले 25 मिनट का खिताब, और उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर उन्होंने 40 मिनट का एक बयान दिया, जिसे लेकर अब काफी ज्यादा चर्चा की जा रही है, बहस मुबाहिसा हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर फोन लाइन पे हैं। इशफाक, मुज़ाकराती अमल के जरिए जम्मू कश्मीर का मामला और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है, उन करारदादों के तहत, और तीसरी बड़ी बात कि कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले का हल होना चाहिए, आपका नुक्ता नजर तुर्की के सदर के इस बयान पर। देखिए, तुर्की के सदर की तरफ से जो बयान दिया गया है रजब तैयब की तरफ से, ये पहला बयान नहीं है जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर बयान दिया हो। और जिस तरीके की इस वक्त नजदीकियां पाकिस्तान और तुर्की के बीच में है और चीन के बीच में है, तो उस जाविये से जब आप देखेंगे तो ये बयान जो है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, नंबर एक। नंबर दो, जो बड़ा एक डिप्लोमेटिक एफर्ट होता है, उस डिप्लोमेटिक एफर्ट को पाकिस्तान की तरफ से खेला गया है, और यही वजह है कि रजब तैयब अर्दगान ने इतनी बड़ी तकरीर जो है वो आज की है, बजाय ये कि जहां जम्मू कश्मीर का मसला उनकी जुबान पर था। अच्छा ये होता कि और भी पेचीदा मामला जो गैर मुसलमानों का है उस पर भी कोई गुफ्तगू होती, जो आज शायद इस तकरीर में नहीं दिखी, क्योंकि रजब तैयब अर्दगान लगातार ये दावा पेश कर रहे हैं कि वो मुसलमानों की रहबरी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, और मुस्लिम मुल्कों के अंदर जहां जहां पर भी, या दुनिया के अंदर जहां जहां पर भी मुसलमान परेशानी में है, तो वहां पर वो जरूर अपनी आवाज उठाएंगे। और उसी के तहत, उसी पॉलिसी और स्ट्रेटजी के तहत रजब तैयब अर्दगान ने ये आवाज जो है वो उठाई है, नंबर एक। लेकिन जब उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखेंगे तो फिर चीन का मामला भी ज़र गौर आना चाहिए, जहां पर मस्जिदों को मिसमार किया गया है, मस्जिदों के ऊपर बैतुल खला बनाए गए, और हजारों की तादाद में, जो अब अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट भी है कि किस तरीके से गैर मुसलमानों के खिलाफ आलमी बगावत जो है वो हो रही है वहां पर। तो नंबर एक ये तो ये था, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो आप कल से देखेंगे जब यहाँ से रद्द अमल होगा, भारत सरकार की तरफ से रद्द अमल होगा, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत देर से इस बात को ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये बैनुल-अक़वामी मसला नहीं है, ये दो मुल्कों के बीच में मामला था। अब तो वो था वाला मामला कह रहे, पहले तो है, अब वो था पर आ गया है, और लगातार जो मंदुबीन वहां पर है भारत की तरफ से, वो लगातार इस मौक़िफ़ को वहां पर दोहराते रहे। एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा, 25 सितंबर 2019 अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो उनकी पिछले साल की स्पीच थी, और आज यानी एक साल के बाद आज फिर से बयान सामने आया, और पिछले एक साल की जो पिछला स्टेटमेंट था उसके बाद भारत का जो रद्द-ए-अमल सामने आया था, अब चूंकि हालात थोड़े अलग हैं, उस तरफ भी कशीदगी हम देखते हैं अरब ममालिक के साथ, या यूरोप के अंदर हालात देखें तो दूसरी तरफ भारत और चीन का मामला भी सामने। इन सब के बीच में कितना इंपॉर्टेंट इस वक्त का बयान, जब जम्मू कश्मीर का मामला एक बार फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाया गया हो? देखिए, ये एक्सपेक्टेड है, जब भी अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल इजलास होता है तो लगातार कोशिशें की जाती हैं कि जम्मू कश्मीर के